बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। आपको इतना नहीं पता कि डेजोल्यूशन ऑफ असेंबली, एक असेंबली को जो है वो कोई तरीके अदम एतमाद की वोटिंग से बचने के लिए उसको डिसॉल्व कर देना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग जाना, उसको एक पार्लियामेंट की ऐसी रेजोल्यूशन जिसपे कहा जाए कि पूरे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन कराया जाए, वो इकट्ठी होती है। उसका स्टेटस एक होता है। वो कित्थों भाई कित्थों आए हो और कितने जाना तुसी इस मुल्क को लेके, मेरा तो ये सवाल है। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग खुद अपने सियासी मकासद के लिए जो एक एक साल पहले जो दो प्रोविंशियल असेंबलियां जो है अपनी सियासत की खातिर जो है वो उसको भेंट चढ़ा दे, फिर अपने आप को जमहूरी कहे और फिर वो लोग पूछे कि असली कौन लोग हैं। तो ये भाई आप एलियंस हैं इस मुल्क के अंदर, आप इस मुल्क के अंदर फनकार हैं और फनकारियां कर करके आपने इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचा दिया है। अब ये भी आपने देख लिया सेनेटर साहब की गुफ्तगू में, अगर अभी आपने बड़ा क्लियर कट सवाल पूछा था आसान न्याजी वाला, मेरा सवाल और है। मेरा सवाल ये है कि ये जो ये पूरी ये एक दफा तो नहीं, 9 मई तो नहीं हुआ ना, इस 9 मई के पीछे एक साल की मेहनत है इमरान खान की, जिसके अंदर उसने लोगों को इदारों के खिलाफ, उनके जो लोग हैं उनके खिलाफ उकसाया, उनको चार्ज किया। और फिर 9 मई को क्या हुआ था? 9 मई को हुआ था कि बकायदा कहा गया इमरान खान की जान को खतरा है, बाहर निकले, इमरान खान जो है उसको मार दिया जाएगा, बाहर निकले। और जगह आपको बता दी गई है कि आपने कहां जाना है। और जगह कैसे बताई गई थी कि 9 मई से कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले गालिबन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब थे उस वक्त, उनकी हमायत में एक रैली निकाली गई थी और एग्जैक्टली वो रूट लिया गया था, जो रूट जो है जीएचक्यू वाला रूट था, जो 9 मई को अडॉप्ट किया गया था। इनको रास्ते दिखाए गए थे, इनको बताए गए थे। अभी ये पूछ रहे हैं कि खत्म क्यों नहीं हुए? प्यारे भाई फिर कित्थों आए हो और कित्थे जाओगे? आपने ये लेके रखे हैं आपने इन केसेस के ऊपर। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हम केस नहीं चलने देंगे। बंदयाल साहब ने फुल फैसिलिटेट किया आपको, वो आपको स्टे दे के रखे हैं, आपको उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया किसी चीज को आपके ऊपर। अब मिलिट्री कोर्ट्स के बकायदा जो है वो ट्रायल शुरू हो गए हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं। अभी आपने नई देखी है, आपने देखी होगी नई फुटेज जो आई है, जो एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला करने की है। शर्म नहीं आ रही? इन जैसों को सियासी लोग कहेंगे आप? इन लोगों के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए कहेंगे आप हमें? ये सियासी लोग हैं? इनमें और तालिबान में फर्क किया? तालिबान में नहीं जाते, अस्पतालों में है जो हरकतें इनने की है। और अभी भी अगर मगर वो फलाना इमरान खान इन्वॉल्व है सबके अंदर, फिर जब उसको इमरान खान को कहा जाए कि आके शामिल तफ्तीश हो जाए, वो धमकियां देता है। मेरा तो ख्याल है एक ही एफर्ट होना चाहिए। अगर आपको वाकई खान साहब के आर्टिकल पे इतना एतराज़ है और जिस शख्सियत के बारे में उन्होंने लिखा है, यानी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, वो जाके हत्या इज़्ज़त का केस कर दें, लंदन जाके कर लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, क्योंकि उनको बेसिकली तो उनका ही नाम आया है ना, तो उन्हीं को जाके ये करना चाहिए। मैं और आप कौन होते हैं? वाई शुड वी पुट आवर एफर्ट्स इनटू द फैक्ट कि किस लिए किया, क्यों किया? इमरान खान साहब ने लिखा है और अगर ये बात गलत है तो आप जाइए, कोर्ट्स आर ओपन। देखिए ना, जेलर साहब आपको कहेंगे कि मैं तो हर किसी को चेक करता हूँ जब वो अंदर जाते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो जाहिर है किसी का दिमाग तो वो चेक नहीं कर सकते कि क्या उन्होंने किसको, कौर खान साहब को या पंजुता साहब को या शेर अफगन मरवत साहब को कुछ उन्होंने लिखवा दिया हो, कुछ उन्होंने बता दिया हो, कुछ दिनों ने बैठ के मिलकर वो आर्टिकल लिख दिया गया हो। तो ये मेरा तो नहीं ख्याल कि इट्स रिफ्यूटेबल। आई थिंक इसमें कोई मजायका नहीं है। यहाँ तक कि वो एक कॉन्विक्ट है, वो जेल में है और उनका आर्टिकल कैसे छप गया, मुझे इसमें कोई आर नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो इमरान खान साहब ने लिखा है, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। एवरी लाइन स्पीक्स फॉर हिम एंड स्पीक्स लाइक हिम। सो मुझे नहीं इस पे कोई मुखातर नजर आता। लेकिन आप देखिए ना, इमरान खान साहब की सोच और अभी भी रवैया वही है कि कर लो जो करना है। और वो इलेक्शन कमीशन जाती है उनसे बात करने, तो वो कहते हैं जी आप चारों के फेसेस भी मैं जानता हूँ, आपके नाम भी मैं जानता हूँ, और अब मैं पावर में आऊँगा तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक होगा और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ है, और आपके पीछे जो उस वक्त खड़े हैं नहीं खड़े होंगे, कोई नहीं होगा आपको बचाने वाला। तो मतलब फॉर गॉड सेक, अगर आपने रिकंसिलिएटरी टोन लानी है, अगर आपने पॉलिटिकल स्पेस में वापस आना है, तो इंसान अपने रवैये पे तो जरा नजरसानी करे। हम बैठ के आपको डिफेंड भी करें, हम ह्यूमन राइट्स की बात भी करें, आपके लिए ह्यूमन राइट्स लॉयर्स भी बात करें कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जो कर रहे हैं बैठ के जेल के अंदर, और मतलब जिस तरह से धमका रहे हैं, जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, आई मीन आई डोंट थिंक ये कोई रिकंसिलिएटरी टोन सेट हो रही है। अगर इन्होंने कहीं जाके पीटीआई ने रिकंसाइल करना भी है सियासी सेटअप में आने के लिए, तो आप मुझे बताइए कि इस मिजाज के साथ हो सकता है? और अभी इनके पहले कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान के पास फंसते थे तो इनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल बचा लेता था, और वो 2 जजेस साहिबान, मैं
बचा लेते हैं। अब इनको इससे कौन बचाएगा? अब ये जो काकड़ साहब कह रहे हैं कि हमने नहीं कुछ करना, हमने तो सारा कुछ दूसरी हुकूमत जिसने आना है उन्होंने करना है जो करना है, तो वो तैयार हैं करने के लिए। और वो फिर किस बुनियाद पर करेंगे? वो इलेक्शन जो जीते हुए होंगे वो भी जेल में हो जाएंगे, और जो नहीं इलेक्शन लड़ सके होंगे वो भी जेल में जाएंगे। सो मतलब व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट इज इट दैट ही वांट्स? क्योंकि इस वक्त रेकंसिलिएशन तो नहीं हो रही उनकी किसी भी टोन से, कोई इस आर्टिकल से तो इट पुट्स अ पॉज, एक एंड बटन दब जाता है कि रेकंसिलिएशन तो नहीं होने वाली। फिर क्या वापसी और क्या लेवल प्लेइंग? देखिए, मैं आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि इस तरह कुछ हो नहीं रहा, मैं आपको एक वाकया, एक बात है कि जब ये ट्रिब्यूनल में गया तो जज साहब ने दो मुख्तलिफ हलकों के दो पेपर जब जो रद्द हुए थे, तो जज साहब ने कहा कि ये दोनों पेपर रद्द हुए, इनके ऊपर ये एक ही जो कंप्लेंट है वो एक ही है, मतलब जो उसके ऊपर एतराज़ है वो एक ही है। और उन्होंने कहा क्या एक ही जज ने, एक ही आरओ ने ये दोनों किए? तो जवाब आया नहीं जी, ये तो दो मुख्तलिफ आरओस थे। तो उन्होंने कहा तो फिर इसके अंदर फुल स्टॉप कॉमा तक में फर्क नहीं है, हाउ कुड दैट बी पॉसिबल? ठीक है, तो यहां पे भी इस तरह हो रहा है। अच्छा, ये दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो डिफरेंट हलकों में दो डिफरेंट कैंडिडेट्स के पेपर रिजेक्ट हुए थे। अच्छा, ठीक है, उन दोनों के रिजेक्शंस जो हुए थे, जिन बेसिस पे हुए थे, उनके ऊपर एक ही एतराज लगा था। उस एतराज के ऊपर जो नोट लिखा गया था, उस नोट के ऊपर ना फुल स्टॉप ना कॉमा का फर्क था। कोई फर्क नहीं था, और दो मुख्तलिफ लोगों ने, दो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स ने दो मुख्तलिफ टाइम पे लिखा था। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आ जाती है, मैं वो एक इंटरव्यू देख रहा था हबीब अकरम साहब का। जी। वो बता रहे थे कि आई डोंट नो इफ यू पीपल वर प्रेजेंट ओवर देयर और नॉट, कि जब इमरान खान के सामने थे तो उन्होंने बताया था कि 6 पॉइंट्स बताए थे कि किस सीरीज में चीजें होंगी। अच्छा। और किस तरीके से होंगी, और उन्होंने उनको कहा था कि ये लंदन प्लान है और इस लिहाज से हो। तो अगर आज आप उसको रिट्रोस्पेक्टिवली देखें, जो उन्होंने 6 महीने पहले आप सब लोगों को बुला के कहा था, आज वो सारी बातें उसी सीक्वेंस में पूरी हो रही है। ठीक। अच्छा, ये याद रखें कि ये सारी वो बातें हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी तकरीरों में उसी सीक्वेंस में मांगी हुई हैं, उसी तरीके से मांगी हुई हैं। तो सवाल बिल्कुल है कि क्या बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप जरा जाके उनकी तकरीरें सुने। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक मियां साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान के ऊपर 200 केसेस नहीं होंगे, वो इतने केसेस भुगतेंगे नहीं, इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक मियां साहब के को नाअहली खत्म कर देंगे। नाअहली तो आपने खत्म कर दी है, नलायकी कौन आके खत्म करेगा? और उनके ऊपर केसेस हमारे टाइम पे नहीं बने थे, उनके ऊपर एक केस भी हमारे टाइम का नहीं बना हुआ। ये इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर खुद केसेस बनाए हुए हैं। ठीक, हमारे टाइम का कोई केस नहीं बना, हमारे टाइम का सिर्फ एक है। हमारे टाइम के जो केसेस है वो 2-3 है, एक बहुत गलत हुआ था, लेकिन उसका मैं टोटली एग्री करता हूं। लेकिन हमारे जो असल केस थे वो थे ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले, ये जो क्या कह सकते हैं उसे, जो फेक अकाउंट्स वाले थे, वो चीज थी, उसके ऊपर था। और रही बात ये कि कहते कि कोई नहीं है, आप जरा ये कौन सा पेपर मिल है, जरा उस पेपर मिल के जरा लेकर आए ना जरा। उसमें मजे की बात ये, उसमें जो चेक्स का जिन हुदैबिया पेपर मिल, उसमें जो चेक्स का जिक्र है ना, वो आज भी चेक्स उधर ही हैं, वो वाकई उसी तरीके से कैश हुए थे, वो अपनी जगह पे पूरी तरह ठीक है, उनका मनी ट्रेल पूरी नजर आती है कि पैसा कहां से कहां गया था, वो एक दफा खोल के देख लेना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।